अनअकैडमी लाया है अनअकैडमी एक्सेलरेट, जहाँ पे आपको मौका मिलता है कि आप 100% स्कॉलरशिप जीत सकें CSIR UGC नेट के लिए। तो डेट याद रखिएगा जनवरी 9, और ये किस किस सब्जेक्ट के लिए है, ये केमिकल साइंसेस के लिए है। तो ये जो अनअकैडमी एक्सेलरेट टेस्ट होने वाला है आपका जनवरी 9 को, इसमें अगर आपका रैंक 1 आता है तो आपको 100% स्कॉलरशिप मिलता है 1 ईयर के सब्सक्रिप्शन में, मतलब पूरा का पूरा आपका स्कॉलरशिप मिलेगा 1 ईयर के सब्सक्रिप्शन वाला। अगर आप रैंक 2 से 10 के बीच में लाते हैं तो आपको 75% स्कॉलरशिप मिलेगा। अगर आप 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं या 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेते हैं उस पर, और अगर आप रैंक 11 से 25 के बीच में लाते हैं तो आपको 50% का स्कॉलरशिप मिलता है 6 मंथ या 1 ईयर के सब्सक्रिप्शन लेने पे। और रैंक 26 से 50 के बीच में आता है तो आपको 25% का स्कॉलरशिप मिलता है 6 मंथ या 1 ईयर के सब्सक्रिप्शन पे। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है और आप ज़्यादा इस चीज़ के बारे में जान सकते हैं और इसमें पार्ट भी ले सकते हैं उस लिंक पे क्लिक करने के बाद। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी अगेन। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह और आज हम बात करेंगे ड्यूटेरोमाइकोटिना के बारे में, जिन्हें हम कॉमनली फंजाई इम्परफेक्टाई बोलते हैं। अब सबसे पहले तो इन्हें फंजाई इम्परफेक्टाई क्यों बोला जाता है? दिस इज बिकॉज दे लैक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे जितने भी मेंबर्स नोन हैं उनमें केवल आप, जिसे कि अभी तक के जो फंगस थे, मैं जब भी उनको रिप्रोडक्शन के बारे में बताता था तो कहीं पे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आते थे। और वहाँ पे फंजाई में आपको ये भी बताया जाता था कि एक ट्रेंड है इसमें कि लोअर फंजाई में आपको सेक्स ऑर्गन जो है बनते हुए दिखेंगे, फंक्शनल दिखेंगे, पर जैसे ही आप हायर फंजाई पे जाते हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है बहुत सिंपल होता जाता है, यहाँ तक कि फिर सेक्स ऑर्गन बनने बंद हो जाते हैं, मतलब उनमें नहीं पाए जाते हैं। तो ड्यूटेरोमाइकोटिना जो पहले के क्लासिफिकेशन है, लास्ट में रखा गया ऐसे फंगस जिनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट हैं, जिनमें या उनमें अभी तक डिस्कवर हुए ही नहीं है। तो ड्यूटेरोमाइकोटिना एक ऐसा ही असेंबलेज है उन फंगस जो फंजाई हैं उनके मेंबर्स का, जहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको नहीं मिलेगा। तो एक तरीके से आप कह लीजिए आपको इनके लाइफ साइकिल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना ही नहीं है, आपको बस केवल असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कैसे होता है वो जानना है बस। ठीक, तो मैंने आपको बताया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट और नॉट नोन। अब इन्हें फंजाई इम्परफेक्टाई बोलते हैं क्योंकि ये इम्परफेक्ट होते हैं। इम्परफेक्ट इन्हें क्यों बोला जाता है? बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ सेक्स। व्हेन द परफेक्ट स्टेज, जब अगर ऐसा भी होता है कभी कभी या बहुत सारे हुआ है कि जो इनके जो इम्परफेक्ट फंगस है, जब इनके परफेक्ट स्टेज खोया जाता है ना, डिस्कवरी तो होती रहती है, बाद में पता चलता है कि अरे इस फंगस में जो इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही हमें नोन था, इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हमें पता है, तब ऐसे फंगस को हम बोलते हैं कि इसका हमें परफेक्ट स्टेज भी अब नोन हो गया है। तो इम्परफेक्ट स्टेट वो स्टेट है जब उसका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जहाँ पे होता है तो वो स्टेज, और जब सेक्सुअल स्टेज खोजा जाता है तो उसको हम परफेक्ट स्टेज कहते हैं। ठीक, और ये हर साल होता है और फिर उस हिसाब से टेलोमार्फ जो भी उसका टेलोमार्फ बोलते हैं। परफेक्ट स्टेट को टेलोमार्फ भी बोलते हैं और इम्परफेक्ट स्टेज को एनामार्फ भी बोलते हैं। ये भी आप याद रखिएगा, कभी आपसे पूछा जाए। ठीक, अब इससे कुछ एग्जांपल आप देख लीजिए इम्परफेक्ट स्टेज वाले के। जैसे ये सब जो नाम है इधर लेफ्ट साइड, ये सब इम्परफेक्ट स्टेज के हैं। जैसे अल्टरनारिया सोलेनाई, कोलेटोट्राइकम फाल्केटम, सर्कोस्पोरा पर्सोनाटा, हेलमिंथोस्पोरियम ओरेजी, ये सब इम्परफेक्ट स्टेज के नाम है। इनमें पहले ये जाना जाता था कि केवल असेक्सुअली इनमें रिप्रोडक्शन होता है, बाद में उनका परफेक्ट स्टेज भी खोजा गया तो उसको अलग से नाम रखा गया। ठीक, जैसे अल्टरनारिया सोलेनाई का लियोस्पोरा इन्फेक्टोरिया, कोलेटोट्राइकम फाल्केटम का फाइजेलोस्पोरा टकाउमानेंसिस और सर्कोस्पोरा पर्सोनाटा का माइक्रोस्फिरिल्ला बर्केलियाई, हेलमिंथोस्पोरा ओरेजी का कॉक्लियोबोलस मिया बियनस, ये सब इनके परफेक्ट स्टेज हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको पता चल गया। अब जैसे आपने एस्कोमाइसीड्स में, एस्कोमाइकोटिना में आपने देखा था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद उसमें क्या बनता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद उसमें फ्रूटिंग बॉडी बनती है। तो क्या हो गया, वो सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी हो गई। वैसे ही यहाँ पे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है, कोनिडियोफोर्स, जैसे आपने देखा बाइकोनिडिया, तो यहाँ भी जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है कोनिडिया के द्वारा ही होता है। पर यहाँ पे भी कोनिडिया जो है
अलग अलग टाइप के फ्रूटिंग बॉडीज बनाते हैं। उनके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? सिनेमाटा, एसरबुलाई, स्पोरोडोकिया और पिक्निडिया, ये सब क्या हैं आपके असेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडीज हैं। ठीक, अब यहाँ पे दिया गया डिफरेंट टाइप, ये फिगर आप देख सकते हैं। एसरबुला ऐसे होता है, ठीक, जैसे कप शेप का। मतलब पिक्निडिया आप देख, एसरबुला ए, पिक्निडिया बी में दिया है, ठीक है, ये थोड़ा सा ज़्यादा इसमें स्पेस होता है, ठीक। और फिर सिनेमाटा आप देख रहे हैं, कई सारे कोनिडियोफोर आपस में मिल के काफ़ी दूर तक जाते हैं, फिर उसके बाद अलग अलग होते हैं। ये तो सारा वो बना प्लेट लाइक, इसमें बहुत सारे कोनिडियोफोर्स हैं। ये थोड़ा सा और कप शेप्ड होता है, ठीक, इसमें भी ये कोनिडियोफोर्स लगे हुए हैं। और ये रहा स्पोरोडोकिया, इसमें काफ़ी एकदम से ऐसे सटे सटे नहीं रहते, दूर दूर रहते हैं। ये स्ट्रक्चर ऐसे बनाएंगे। जब आप ये देखिए, आप जब भी कोई डिजीज़ हो, जैसे मान लीजिए सर्कोस्पोरा आप पढ़ रहे हैं, तो उसका जब आप देखेंगे ना कोनिडियोफोर जहाँ से निकलते, तो आपको ऐसा दिखेगा। और इसका इसी हिसाब से इसका फ्रूटिंग बॉडी का नाम दिया रहता है, ठीक है। और फिर आज बात करते हैं हम दो फंगस का, अल्टरनारिया और सर्कोस्पोरा। दोनों बहुत छोटे छोटे हैं, क्योंकि यहाँ पे बस इसका इंपॉर्टेंट है क्या ये डिजीज़ कॉज करते हैं, इनका सिम्टम है, या तो कोनिडिया के बारे में अगर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं तो वो, ठीक, उतना ज़्यादा इसमें नहीं है। तो अल्टरनारिया ये सैप्रोफाइट भी हो सकते हैं, पैरासाइट भी हो सकते हैं, ये इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन हुआ। दो इंपॉर्टेंट डिजीजेज आप नाम याद रख सकते हैं अल्टरनारिया से जो होता है। अल्टरनारिया सोलनाई जो स्पीसीज है, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो कॉज करता है। ये एग्जामिनेशन पे बहुत बार पूछा जाता है, और मैं आपको बताता भी हूँ, दो टाइप के ब्लाइट ऑफ पोटैटो हैं जो बहुत पूछे जाते हैं, अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट। अर्ली का मैंने आपसे बताया था, याद रखने के लिए आप ए से याद रखेंगे। और एक आता है जो लेट ब्लाइट, वो फाइटोप्थोरा इन्फेस्टान से होता है। तो आप देखेंगे अर्ली में जो अर्ली ब्लाइट है, एक लेट ब्लाइट। अर्ली का ई सबसे पहले आता है अल्फ़ाबेट्स में, और एल जो है बाद में आता है, लेट ब्लाइट का एल बाद में आएगा। अब इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म अल्टरनारिया सोलेनाई है, और उसका लेट ब्लाइट का क्या है, फाइटोप्थोरा। तो इसका आप भी आप अल्फ़ाबेट देखेंगे तो ए पहले आता है और फाइटोप्थोरा का पी बाद में आता है। तो इससे आप हमेशा से कनेक्ट करिएगा, ए और ई पहले आते हैं, उधर पी, और इधर लेट ब्लाइट का एल बाद में आते हैं। तो इससे आप कनेक्ट कर सकेंगे। ऐसे अल्टरनारिया तेनुइस जो स्पीसीज है, ये क्या कॉज करता है, ब्लैक पॉइंट डिजीज ऑफ व्हीट। सिम्टम की बात कर लें तो एक स्पेसिफिक सिम्टम ये कॉज करता है, कि जो इसका सिम्टम बनता है, कंसेंट्रिक रिंग्स बनते हैं, इसको टारगेट बोर्ड बोला जाता है, इफेक्ट बोला, टारगेट बोर्ड इफेक्ट क्या कह सकते हैं, या सिम्टम को टारगेट बोर्ड बोलते हैं, ठीक। माइसीलियम की तरफ बात कर लें तो ब्रांच होता है, सेप्टेड माइसीलियम होता है, मल्टीन्यूक्लिएट होता है। अब आ जाते हैं रिप्रोडक्शन पर। रिप्रोडक्शन मैंने आपको बोला कि केवल एक ही टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है असेक्सुअल है कि सेक्सुअल है, बस इसमें असेक्सुअल ही है। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोनिडिया के द्वारा होता है। कोनिडिया इसका मल्टी सेलुलर होता है, ये ध्यान रखिएगा, एक सिंगल सेल का नहीं बना हुआ होता है, जैसे आप पुराने में पढ़ते हुए आए। यहाँ पे जो कोनिडिया होता है वो मल्टी सेलुलर होता है, और म्यूरिफॉर्म होता है। ब्रिक जैसे जैसे ईंट होती है, वैसे इसमें बहुत सारे वैसा स्ट्रक्चर दिखता है, क्योंकि यहाँ पे सेप्टेशन होता है। जब आपका कोनिडिया है, बहुत सारे सेल्स का बना हुआ है, तो वहाँ पे आप देखेंगे ऐसे ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल उसमें सेप्टेशन पाया जाता है, और वो ईंट की तरीके से दिखते हैं, जैसे दीवार में ईंट लगे हुए होते हैं, प्लास्टर अगर ना लगा हुआ हो तो इसीलिए म्यूरिफॉर्म ब्रिक शेप वैसे देखते हैं कोनिडिया। सर्च कीजिएगा आप अल्टरनारिया का कोनिडिया, ठीक है। तो म्यूरिफॉर्म कोनिडिया किस में पाया जाता है, ये पूछा जाता है, और इसको आप समझ सकते हैं क्योंकि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसफर्स और लॉन्गिट्यूडनल सेप्टेशन पाया जाता है, इस वजह से। ये था आपका अल्टरनारिया का लाइफ साइकिल। बी सर्कोस्पोरा पे आ जाते हैं हम। सर्कोस्पोरा भी सैप्रोफाइट या पैरासाइट होता है, और ये जो डिजीज कॉज करता है, इसको हम लीफ स्पॉट या टिक्का डिजीज बोलते हैं, ठीक। इसका भी जो कोनिडियोफोर है आपका, जो सिम्टम है कंसेंट्रिक रिंग पे आता है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ऐसा पूछा नहीं जाता है। अब 3 स्पीसीज हैं जिसका यहाँ पे मैंने डिजीज दिया है, जो आप याद कर सकते हैं। सर्कोस्पोरा पर्सोनाटा, टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंडनट, ये सबसे कॉमन है, इसीलिए ऊपर लिखा हुआ है, बहुत बार पूछा जाता है। सर्कोस्पोरा इंडिका की बात कर लें तो लीफ स्पॉट ऑफ डिजीज ऑफ कैजनस कजान। पिजन पी, या जिसे आप हिंदी में मैं बोलूँ तो अरहर आप जिसे बोलते हैं, वो है उसका ये सर्कोस्पोरा इंडिका, इस पे लीफ स्पॉट डिजीज कॉज करता है। एक है सर्कोस्पोरा हिबिस्कस, ये फंगस है, ये क्या कॉज करता है, लेडीज फिंगर, जो आप भिंडी बोलते हैं, भिंडी की सब्जी आपने खाई होगी, उस पे ये लीफ स्पॉट डिजीज कॉज करता है, ठीक। क्योंकि ये हिबिस्कस वाली फैमिली का है, इससे आप याद कर सकते हैं। और कैजनस कजान तो एक ही बचता है, ठीक। माइसीलियम की बात कर लें तो यहाँ भी माइसीलियम ब्रांच होता है, सेप्टेशन होता है,
खास बात ये है कि यहाँ पे दिया हुआ है कि हास्टोरिया भी जो होता है इसका ब्रांच होता है, ठीक है। हास्टोरिया तो आपने सुना ही होगा कि उस सेल के अंदर जाता है जहाँ से न्यूट्रिशन वो लेता है, पर इसका हास्टोरिया ब्रांच होता है, ठीक। रिप्रोडक्शन कोनिडिया से ही होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। और यहाँ पे जो कोनिडियोफोर रहते हैं ये अनब्रांच होता है। यहाँ पे अल्टरनारिया के बारे में मैंने कोनिडियोफोर के बारे में मेंशन नहीं किया था, पर वहाँ पे कोनिडियोफोर ब्रांच और अनब्रांच दोनों हो सकते हैं। पर यहाँ पे जो सर्कोस्पोरा का कोनिडियोफोर है ये अनब्रांच होता है। और ये जो जो माइसीलियम होता है वो एक स्ट्रोमा स्यूडोपेरेन्काइमेटस स्ट्रक्चर बनाता है, उसके ऊपर ये कोनिडियोफोर आते हैं, बनते हैं, ठीक। और यहाँ पे इसके जो कोनिडियोफोर हैं ये भी जो होता है यहाँ पे केवल ट्रांसवर्स सेप्टेशन पाया जाता है, ट्रांसवर्स सेप्टा होता है, ठीक है। तो ये ऐसा हो गया, ट्रांसवर्स सेप्टेशन इसमें आपको मिलेगा। तो ये था आपका अल्टरनारिया और क्या हो गया आपका सर्कोस्पोरा, दोनों फंगस हो गए। नेक्स्ट में मैं लेके आऊँगा आपका हेलमिंथोस्पोरियम और फ्यूजेरियम के बारे में, हो सकेगा तो उसी वीडियो में आपका कोलेटोट्राइकम जो है वो भी ख़त्म करा दूंगा, छोटा छोटा ही है। और जिससे आपका पूरा फंगस जो है, मेन मेंबर्स की जो मैं बात करता हूँ, जनरल कैरेक्टर्स तो आप हमेशा से हर बुक में अच्छे से लिखा होता है, मेंबर्स के बारे में आपको शॉर्ट नोट कहीं नहीं मिलते हैं। तो ये जो पूरा जो मेंबर्स का वीडियो था ये ख़त्म हो गया, ये आप सारा नोट कर सकते हैं। और जो भी मेनली जो एग्जामिनेशन है उनमें यही सब सारी चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती हैं, ठीक है। देखते रहिए मास्टर्स ऑफ बॉटनी एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के एमएससी बॉटनी एंट्रेंस एग्जाम के लिए, तो प्रीवियस 13 इयर्स के क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन ये बुक आपको बहुत हेल्पफुल होगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप बहुत सारे MCQ सॉल्व करना चाहते हैं, अप्रॉक्स 10,000 सारे एल्गी फंजाई ब्रायोटेडो जिम्नो एंजियो साइटोलॉजी बायोकेमिस्ट्री सारे, तो ये बुक आपके लिए बहुत अच्छा है। इसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, दोनों बुक आप परचेज कर सकते हैं।